असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को छोटे छोटे कहने वाली नवनीत राणा तो आपको याद होगी। हाँ, वही नवनीत राणा जो कहती थी कि 400 पार होंगे, 400 पार होंगे। वही नवनीत राणा जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर और असदुद्दीन ओवैसी पर जम करके हमलावर थी। आपने देखा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अपना सीट तक नहीं बचा पाई, चुनाव हार गई। और चुनाव हारने के बाद कहने लगी पता नहीं क्यों मैं चुनाव हार गई, ऐसा क्या था कि मैं चुनाव हार गई, ये तमाम चीजें कही। और अब वो नवनीत राणे अब जो है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक लेटर लिखा है उन्होंने, और लेटर लिख करके वो गुजारिश कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो सांसदी है, उनकी जो सांसदी है, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। देखिए क्या कुछ बातें इन्होंने कही है, ये सीधे हमको दिखाते हैं। और आपको मालूम है ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही थी। ये अमरावती में पहले एमपी थी, अब चूंकि एमपी थी तो अब तो एमपी रही नहीं, ये लोकसभा के स्पीकर से मिलने के लिए भी गई थी, तो उस वक्त की ये तस्वीर है। अच्छा ये देखिए, इन्होंने कई सारे इनकी तस्वीरें आज के सामने, ये देखिए इन्होंने लिखा किसे है लेटर, ये लिखती हैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। किस लिए लिखा है, किसने लिखा है भैया? नवनीत राणा ने लेटर लिखा है, जो कि पूर्व सांसद है, अब सांसद बेचारी नहीं रही, चुनाव हार गई है ना। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैडम, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के कलम 102, 103 अनुसार श्री असदुद्दीन ओवैसी की सांसद सदस्यता खारिज करने हेतु इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि इन्होंने कहा कि आदरणीय महामहिम महोदय, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपसे प्रार्थना करती हूं कि दिनांक 26/6/2024 को श्री असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वे नवे हैदराबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद लोकसभा सभागृह में उन्होंने जय पैलेस्टाइन की घोषणा दी, यानी कि उन्होंने नारा लगाया, पैलेस्टीन या विदेश जिसका किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय संविधान से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, और आप इनको शायद पता नहीं है कि इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन, ये बात कोई और नहीं बल्कि भारत की विदेश मंत्रालय कहती है। भारतीय संविधान के कलम 102 यानी कि कॉलम लिखा होगा शायद, ये 102 आर्टिकल 102 के अनुसार कोई भी सांसद सदस्य दूसरे किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी निष्ठा या दृढ़ता यदि प्रदर्शित करता है या उसके द्वारा ऐसा कृत्य होता है तो उसकी सांसद सदस्यता खारिज की जा सकती है। अब इन्हें शायद नहीं पता है कि अभी ऑफिशियली पैलेस्टीन कोई मुल्क जो है, ऑफिशियली पैलेस्टीन कोई मुल्क, कोई गणराज्य, कोई स्टेट नहीं है, इन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो भैया ये तो वैसे भी ये खारिज हो जाएगा। श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद जय पैलेस्टीन का नारा देकर इस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, दृढ़ता और लगाव प्रस्तुत किया है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। यह राष्ट्र है ही नहीं ऑफिशियली, यह बहुत गंभीर मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। ये क्या बात हुई भैया, है ना? भारत का आंतरिक व्यवस्था क्या खराब हो सकता है? ये लोग आंतरिक व्यवस्था खराब कर सकती हैं, ऐसा सुरक्षा के लिए कैसे सुरक्षा घातक हो जाएगा? ये कोई लॉजिक है इस बात की? देश की एकता, अखंडता साबित रखना यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। संसद सदस्य होने के बावजूद भी श्री असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का सरेआम उल्लंघन किया है, जो एक तरह का राष्ट्रद्रोह है। अच्छा, राष्ट्रद्रोही भी हो गया असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके मुताबिक। कॉलम 102 1D अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे राष्ट्र के लिए अपनी निष्ठा या दृढ़ता प्रकट करता है तो वह संसद सदस्य के रूप में कार्यरत नहीं रह सकता। एक ही बात को कितनी बार लिखेंगी, है ना? तो ये बातें कही जा रही है। अब देखिए, अतः इस निवेदन द्वारा आपसे प्रार्थना है कि श्री असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा में किया गया बयान राष्ट्र विरोधी कृत्य है, जो भारत देश की एकता, अखंडता एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। आपसे नम्र प्रार्थना है कि कृपया भारतीय चुनाव आयोग से कलम 103 अनुसार राय मंगाकर इस मामले की तहकीकात की जाए और श्री असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता खारिज की जाए। आप उचित कार्रवाई करें। इसी प्रार्थना के साथ यह निवेदन आपकी सेवा में सादर धन्यवाद। देखिए भैया नवनीत राणा जी, पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि पैलेस्टीन, जिन्हें आप फ़लस्तीन भी कहते हैं, पैलेस्टीन ऑफिशियली कोई स्टेट कंट्री के तौर पर अभी मौजूदा वक्त में सही तरीके से नहीं है। इसी की तो लड़ाई है, क्योंकि फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किसने किया आप तमाम लोग जानते हैं, है ना? तो ये पहली बात। दूसरी बात कि फ़लस्तीन के बारे में बात करना किसी नागरिक का, फ़लस्तीन का भारत उनसे क्या लेना देना है, ये मैडम को शायद पता नहीं है। फ़लस्तीन और इंडिया
का आज का रिलेशन नहीं है। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी से थे ना, उनके बारे में भी देखेंगे तो उनका भी स्टैंड जो है फलस्तीन के साथ था, और आज भी मोदी सरकार का भी साथ में। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा इंडिया कहता है कि भैया हम चाहते हैं कि 2 नेशन स्टेट, यानी कि जो सरजमीन है उसी में 2 हिस्से में दोनों ही मुल्क, चाहे इसराइल है या पैलेस्टीन है, दोनों ही सुकून से रहे, पीस रहे, दोनों का अपना एक गवर्नमेंट हो, कहा जा सकता गवर्नमेंट हो, अपनी एक उनकी ताकत हो, अपने हिसाब से वो देश चलाए। लेकिन नवनीत राणा जी आरोप लगा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं भैया, उनसे ज़्यादा कौन कानून को समझता होगा? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।